राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब कुशल होंगे इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में लेके आई हूँ 10 जून को पड़ने वाले वट सावित्री व्रत पूजन में क्या क्या सामग्री इस्तेमाल होगी। कुछ इन दिनों लॉकडाउन का माहौल है, लॉकडाउन है पूरे भारत में, तो जो घर पर ही उपलब्ध चीजें हैं वही मैं आपके लिए लेके आ पाई हूँ। भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं और कोई सामग्री मायने नहीं रखती, कोई नहीं, जैसा है अपने घर पर उस तरह से आप कर सकते हैं। साथ ही ये बताना चाहूंगी कि इस व्रत में सबसे पहले कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। कोई चीज छूट गई हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। सबसे पहले जो यह व्रत है वह गढ़ गणेश जी महाराज का, गौरी गणेश जी महाराज का है, तो उनकी मूर्ति ली है गणेश जी महाराज और माँ गौरी भी इस पर विराजमान है। तो आपके घर पर ये ना हो तो आप एक सुपारी लीजिए, उसके ऊपर मोली लपेट के रख के उनको गौरी गणेश के रूप में स्थापित करके उनका पूजन कर सकते हैं। उसके पश्चात जो जैसा कि नाम से ही विदित है वट सावित्री व्रत, तो वट का वृक्ष सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत में कहा जाता है कि सावित्री के पति की जब प्राण की रक्षा हुई थी, उनको दोबारा से प्राणदान मिला था और उनके प्राण जो कि यमराज जी हरण करके ले गए थे वह वट के वृक्ष के नीचे ही ले गए थे। तो वट का वृक्ष इस पूजा में सबसे महत्वपूर्ण आता है। तो यह वट का वृक्ष है जो कि गमले में करीब करीब लगा हुआ है, अभी कुछ हाल दिनों में ही लगाया है। ये देखिए, आपके पास ना हो तो आप किसी मंदिर या आसपास वट का वृक्ष हो तो वहां कर सकते हैं। लॉकडाउन होने के उससे घर पर हो तो सबसे बेहतर है। एक कहीं से इसका पौधा भी मिल जाता है नर्सरी इत्यादि में, उसके साथ आप कर सकते हैं। उसके बाद भोग लगाने के लिए जो घर पर उपलब्ध थे वह फल लिए हैं मैंने इस तरह से, और कुछ सूखे मेवे लिए हैं, पूड़ियाँ बना पाई हूँ तो भोग के लिए ये लिए हैं। जल का लोटा जो कि हर पूजा में महत्वपूर्ण होता है तो वह लिया है। दीपक इत्यादि लिया है, ये देखिए घी का दीपक है और इसके अंदर कपूर वगैरह लिया है। गणेश जी महाराज को चढ़ाने के लिए दुर्वा ले आई हूँ। साथ ही ये फूल हैं जो आसपास ही थे, बाजार जाना पॉसिबल नहीं हो पाया फूल के लिए, तो जो घर पे थे उनको ही मैं लाके भगवान को चढ़ाऊंगी। भगवान आप ये परेशान ना होइए कि ये चीजें मेरे पास उपलब्ध ना है। भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं, उनको इन चीजों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो है जैसा है उस पे ही सच्चे मन से पूजन कीजिए। अब चलते हैं दूसरी साइड। इसके बाद चौकी पूरने के लिए जो गमले के नीचे चौकी बनाएंगे, उसके लिए हर पूजा में शुभता का प्रतीक मानी जाती है। इस पूजा में विशेष रूप से खाली स्थान न रखना चाहिए। उस जगह पे आपको चौकी लगाकर, हल्की सी चौकी पूर कर उसके ऊपर इस बड़ के वृक्ष को लगाकर उनका पूजन करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। ये आटा लिया है मैंने, आप इसकी जगह रंग ले सकते हैं, हल्दी मिश्रित करके उनसे बहुत अच्छा सजाकर आप पूजन कर सकते हैं। ये उसके बाद मैंने मेरे मंदिर का जो ड्रॉल है उसमें ही ये सारी चीजें पड़ी रहती हैं, रखी रहती है सारी चीजें, उसमें से ही मैं एक एक करके आपको निकाल के दिखा दे रही हूँ। सबसे पहले जो इसमें महत्वपूर्ण होता है डोरी, जो कि पूरे साल भर पहनी जाती है। जैसा आपके रिवाज है उस अनुसार कर सकते हैं। मेरे होम टाउन में भी इसी तरह करते हैं तो मैं भी इसी तरह से करती हूँ। यह मोली है जो कि भगवान गणेश जी को भी चढ़ाएंगे और इससे ही वट की परिक्रमा करेंगे, तो ये ले लिया है। इससे मैं डोरी बनाऊंगी गले में पहनने के लिए। बनी बनाई भी मिलती है, आपको ना आती हो तो घर पे भी बना सकते हैं या बाजार से भी खरीद सकते हैं। हालांकि कच्चे सूत का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कच्चा सूत न होने के कारण मैं मोली ही इसमें इस्तेमाल करूंगी। यह 2 हो जाएंगी, इससे गणेश जी और इनके काम और ये मेरे काम आ जाएगा। इसके बाद मैंने दक्षिणा ली है जो कि गणेश जी महाराज को अर्पित करूंगी। इसके बाद मैंने लिए हैं जनेऊ हमेशा ये इसमें रखे रहती हैं, तो इसमें ये जनेऊ है जो गणेश जी को अर्पित करूंगी। उसके बाद मैंने चावल चंदन गणेश जी महाराज उनको अर्पित करूंगी, ये ले लिया है। और साथ ही धूप ले लूंगी, थोड़ा सा धूप भी ले लूंगी और अक्षत ले लूंगी, ये देखिए अक्षत इसमें, और साथ ही रोली मैं ले लूंगी जो कि टीका लगाने के काम आएगी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण व्रत और त्योहारों की कथा जो कि लास्ट में पढ़ी जाती है, इसमें से आप वट सावित्री की कथा पढ़ या सुन सकते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी महाराज का पूजन की कथा सुनी जाती है, उसके बाद
गौरी गणेश का बट सावित्री का कथा सुनी जाती है। ये देखिए इसमें बट सावित्री की कथा है। ये देखिए बट सावित्री व्रत कथा है। देखिए इसको सुनने के पश्चात पूजा इत्यादि के बाद व्रत को संपन्न किया जाता है। ये कुछ चीजें थी जो मैं लेके आ पाई हूँ। इसके अलावा चावल चाहिए, थोड़ा सा इत्र इत्यादि भी अर्पित कर देंगे जो आपके पास उपलब्ध हो, सुपारी वगैरह, वो सारी चीजें मैं इनको अर्पित कर दूंगी भगवान जी को। आपके पास जो हो जैसा हो उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये सामग्री ली जाती है सुहाग की। 16 श्रृंगार लिया जाता है। आपके पास जैसा हो वैसे कर दीजिए, जितना हो उतना कर दीजिए। मेरे पास ये सारी उपलब्ध है चीजें। ये चूड़ियां हैं जो कि, और ये जितनी भी सुहाग की सामग्री है आप इनको ले सकते हैं। महावर इत्यादि है, ये जो भी है, सिंदूर की बिछिया, ये आप जो पंडित जी आपके घर कथा वगैरह सुनाने आएंगे उनको दे सकते हैं। ना आ पाए तो आप खुद से ही करना चाहते हैं अपने घर में, बड़े बूढ़े जो है सुहागिन महिलाएं उनको दान दे सकते हैं, या पूजन के पश्चात पुरोहित जी के, पंडित जी के घर भिजवा सकते हैं। जो आपके रिवाज है, जिस तरह से करते हैं उस तरह से कर सकते हैं। इसमें सामग्री में प्रयुक्त होगी एक साड़ी। साड़ी की बजाय आप एक ब्लाउज का पीस भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिणा रखी हुई है, जैसे आपकी इच्छा हो, जितना आपसे संभव हो उतना आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। आपकी इच्छा पर यह आधारित है। ये सारी सामग्री थी जो बट के पूजन में, बट सावित्री के पूजन में काम आएंगी। वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।